हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन स्कोप। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे उत्तराखंड इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों का। और यहाँ पे जो ये तथ्य है फ्रेंड्स, ये आपके अपकमिंग एग्ज़ाम सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। आप यहाँ पे चाहे किसी भी जो है आप यूकेएसएससी का एग्ज़ाम देते हैं या यूकेपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं। आज से हम यहाँ पे फ्रेंड्स नई सीरीज़ स्टार्ट करेंगे और ये सीरीज़ रहेगी आपकी उत्तराखंड इतिहास का। और यहाँ पे आपको जितने भी फैक्ट्स बनते हैं, जितने भी यहाँ पे तथ्य होंगे, सभी का हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। और यहाँ पे अगर आप लोगों का यहाँ पे सहयोग रहा तो इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू रखेंगे। यहाँ पे आपको बुक में काफ़ी लिखा हुआ दिख रहा होगा, क्योंकि ये बुक में काफ़ी चीज़ें जो मुझे नहीं पहले से नहीं थी, मतलब लिखा हुआ नहीं था, तो उसको मैंने अपने तरफ से लिखा हुआ है, ऐड ऑन किया हुआ है। और क्योंकि मैंने पहले इसको खुद पढ़ा है 2-3 बार, तो फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे जहाँ पे जो चीज़ें मुझे नहीं लगी, पूरी नहीं थी, उनको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे उत्तराखंड का इतिहास है, तो सभी जानते हैं उत्तराखंड का इतिहास। तो इसको जो है 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले है प्रागैतिहासिक काल, आधे ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब जो यहाँ पे उत्तराखंड का इतिहास है, इसको 3 कालों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया। तो यहाँ पे जो प्रागैतिहासिक काल है, तो ये क्या था, पाषाण युगीन और उपकरण इसके थे वह गुहालेख। इसके यहाँ पे जो है प्रागैतिहासिक काल के कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं है। अगर हम आधे ऐतिहासिक की बात करें तो ये आपका जो है लिखित थे, लेकिन ये कैसे थे, अपठ्य साक्ष्य थे, जिनको हम पढ़ नहीं सकते थे। यानी लिखा तो गया था लेकिन हम उनको पढ़ नहीं सकते थे। और इनके जो स्रोत थे वो पुरातात्विक प्रमाण व साहित्यिक प्रमाण थे। उसके बाद आते हमारे ऐतिहासिक स्रोत। तो ये कैसे थे, लिखित स्रोत थे जिनको हम पढ़ भी सकते थे, समझ भी सकते थे, और अनुमान के द्वारा हम इनको क्या कर सकते हैं। काफ़ी स्रोत ऐसे हैं जिनको अनुमान के द्वारा यहाँ पे लगाते हैं कि ये यहाँ पे इस राजा का वंश रहा होगा, इस राजा ने राज्य किया होगा। तो ये जो स्रोत है, मुद्राएं, ताम्रपत्र, अभिलेख और शिलालेखों के द्वारा हम यहाँ पे ऐतिहासिक स्रोत की जानकारी लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे तो जो हमारे यहाँ से क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है कि उत्तराखंड का जो इतिहास है इसको कितने भागों में बांटा गया है। तो इतिहास का उत्तराखंड का जो इतिहास है इसको 3 भागों में बांटा गया है, प्रागैतिहासिक काल, आधे ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। सबसे पहले यहाँ पे अगर हम बात करेंगे उत्तराखंड में जो यहाँ पे प्रागैतिहासिक काल था, तो आज हम अध्ययन करेंगे प्रागैतिहासिक काल। इसके बाद हम नेक्स्ट आधे ऐतिहासिक काल करेंगे, फिर ऐतिहासिक काल करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले फ्रेंड्स अगर हम देखें तो जो प्रागैतिहासिक काल है तो इसके बारे में है कि 1856 में कुमाऊं कमिश्नर थे हेनरी रैमजे। 1856 में कुमाऊं कमिश्नर थे हेनरी रैमजे। इन्होंने जो है सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक काल की खोज उत्तराखंड में हुई। इनके काल में जब सबसे पहले 1856 में कुमाऊं कमिश्नर कौन थे, हेनरी रैमजे। और इनके काल में इनका जब काल चल रहा था तो तब क्या था, प्रागैतिहासिक काल की खोज हुई उत्तराखंड में। हेनरी रैमजे ने जो है डब्ल्यू.जे. हैंडवुड को यहाँ पे उत्तराखंड में नियुक्त किया था। और डब्ल्यू.जे. हैंडवुड को ही जो है उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक माना जाता है। आगे देखेंगे, जो जो पॉइंट आगे आते रहेंगे उनको डिस्कस करते रहेंगे। सबसे पहले देखेंगे प्रागैतिहासिक काल, इसको हम कहते हैं प्री हिस्ट्री। प्रागैतिहासिक काल वह काल है जिसकी जानकारी पुरातात्विक स्रोतों, पुरातात्विक स्थलों जैसे पाषाण युगीन उपकरण, गुफा शैल चित्र आदि से प्राप्त होती है। इस काल का कोई भी लिखित साक्ष्य या लिखित इतिहास प्राप्त नहीं है। और इस युग में मानव जो है वनों, पर्वतों, नदी घाटी व गुफाओं में वास करता था। तो प्रागैतिहासिक काल यानी जिसको हम क्या कह रहे हैं, प्री हिस्ट्री कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल वह काल है जिसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, पुरातात्विक स्रोतों से मिलती है, पुरातात्विक स्थलों से मिलती है। अब कैसे, पाषाण युगीन उपकरण, गुफा शैल चित्र, इनसे प्राप्त होती है। इसका कोई भी लिखित इतिहास प्राप्त नहीं है। और इस युग में मानव जो है वनों में रहता था, पर्वतों में रहता था, नदी घाटियों में रहता था और गुफाओं में वास करता था।
उत्तराखंड में प्रागैतिहासिक काल के जो प्रमाण हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे तो ये थे पाषाण युगीन उपकरण। तो जो पाषाण युगीन उपकरण थे, तो जिनका उपयोग मानव ने अपने विकास के विभिन्न चरणों में किया। क्या? पाषाण युगीन उपकरण। पाषाण युगीन उपकरण वे उपकरण थे जिनका उपयोग मानव ने क्या किया था, अपने विकास के विभिन्न चरणों में किया। जैसे हस्त कुठार यानी हैंड एक्स, छुर यानी चॉपर्स, खुरचनी यानी स्केपर्स, छेनी आदि। उत्तराखंड में पाषाण युगीन उपकरण अलकनंदा नदी घाटी, डांग स्वीत, कालसी नदी घाटी, रामगंगा घाटी आदि क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं, जिनसे इस बात की पुष्टि होती है कि पाषाण युगीन मानव जो है उत्तराखंड में भी निवास करते थे। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इनको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले पाषाण युगीन उपकरण। तो पाषाण युगीन उपकरण वे उपकरण थे कौन से, जिनका उपयोग मानव ने क्या किया था, जैसे जैसे उनका विकास हो रहा था वैसे वैसे वो अपने जिस तरह से उन्हें आवश्यकता थी उसके हिसाब से वो क्या कर रहे थे, पत्थरों से जो है पाषाण युगीन, पाषाण का मतलब पत्थरी होता है, तो उनसे अपने लिए क्या बना रहे थे, हथियार बना रहे थे। जैसे हस्त कुठार हो गया, छुर हो गया, खुरचनी हो गया, इस तरह से यहाँ पे आपको पिक्चर में भी दिख रहे होंगे। ये जो उत्तराखंड में पाषाण युगीन उपकरण आप मिले हैं, ये मिले हैं अलकनंदा नदी घाटी, जिसको डांग स्वीत और कासी नदी घाटी, रामगंगा आदि क्षेत्रों से प्राप्त हुए। और इससे इस बात की पुष्टि होती है कि उत्तराखंड में क्या थे, पाषाण युगीन जो है निवास करते थे। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है लेख व गुहा चित्र। उत्तराखंड के अलग अलग जिलों से जो है अल्मोड़ा हो गया, चमोली हो गया, उत्तरकाशी हो गया, पिथौरागढ़ से जो है हमें लेख व गुहा चित्र मिले हैं। अल्मोड़ा जनपद के निम्नलिखित स्थानों से हमें प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानकारी मिलती है। सबसे पहले क्या है, लाखो उड्यार या लाखो गुफा। ये जो है इसकी खोज 1968 में हुई थी। खोज कब हुई थी? 1968 में हुई थी। कहीं कहीं पे आपको 1963 यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? 1963 आपको देखने को भी मिलेगा। और ये जो खोज करता थे फ्रेंड्स, ये थे डॉक्टर महेश्वर प्रसाद जोशी। लाखो उड्यार की खोज किसने की थी? 1968 ईस्वी में की थी। किसने की थी? डॉक्टर महेश्वर प्रसाद जोशी ने की थी। अलग अलग आपको 1968 भी दिखेगा, 1963 भी दिखेगा, और ये मध्य पाषाण काल की जानकारी यहाँ से आपको मिलती है। इसकी जो स्थिति है लाखो उड्यार की, तो ये आपका लाखो गुफा अल्मोड़ा के बाड़ी छीना के पास दल बैंड पर स्थित है। कहाँ पे? अल्मोड़ा के बाड़ी छीना के पास दल बैंड पर स्थित है। इसके जो साक्ष्य हैं, लाखो गुफा से मानव तथा पशुओं के चित्र प्राप्त हुए हैं। मानवों को समूह में नृत्य करते हुए दिखाया गया है। क्या? यहाँ से आपको क्या क्या प्राप्त हुआ? लाखो गुफा से मानव तथा पशुओं के चित्र मिले। और मानवों को कैसे दिखाया गया? समूह में नृत्य करते हुए दिखाया गया है। आगे ऑप्शन देखेंगे। लाखो उड्यार सुयाल नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पे है? सुयाल नदी के तट पर है। और इन शैल चित्रों में भीमबेटका शैल चित्र के समान समरूपता देखी गई है। क्या देखी गई है? इन शैल चित्रों में भीमबेटका शैल चित्र के समान यहाँ पे समरूपता देखने को देखी गई है। अब यहाँ से जो है कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट भी थे कि यहाँ पे चित्र विशेष मिले, कुछ चित्र विशेष मिले गुफा से। वो थे अलंकारिक आलेखन। अलंकारिक आलेखन आपने बहुत सारे बनाए होंगे जब आपने बचपन में, जिसको हम कहते थे साड़ी का किनारा। क्या कहते थे? साड़ी का किनारा। इस तरह के जो आलेखन थे, इस तरह से वहाँ पे बहुत सारे पैटर्न मिले। इस तरह से लीव्स वगैरह, फूल पत्ते वगैरह इस तरह से बने होते थे। तो ये चित्र विशेष क्या मिले? लाखो गुफा से अलंकारिक आलेखन मिले। और यहाँ पे जो है हमने देखा था कि भीमबेटका शैल चित्र, तो यहाँ से जो है रंग, गुलाबी रंग, सिंदूरी, सफ़ेद और काले लाल रंग की यहाँ पे लिखावट मिली थी। उसके बाद हमने इससे पहले क्या देखा था कि जो 1856 में कुमाऊं कमिश्नर थे हेनरी रैमजे, तो इन्होंने सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल की खोज उत्तराखंड में इनके शासनकाल में हुई थी। इन्होंने जो है एक कमिश्नर नियुक्त किया था, उसका नाम नियुक्त किया था, रैमजे ने नियुक्त किया था WJ हैंडवुड को।
और डब्ल्यू.जे. हैंडवुड को कहा जाता है उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक। क्या कहा जाता है? उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक कहा जाता है डब्ल्यू.जे. हैंडवुड को, क्योंकि जो हेनरी रैमजे थे ये एक तो कमिश्नर थे, और कमिश्नर कोई भी कार्य खुद से न करके डब्ल्यू.जे. हैंडवुड के द्वारा उन्होंने कार्य कराए, जिसकी जानकारी जैसे हमने पढ़ा था कि प्रागैतिहासिक काल की जानकारी हमें किससे मिलती है? पुरातात्विक स्रोतों, पुरातात्विक स्थलों यानी खुदाई के द्वारा से हमें पता चलता है। तो हमें पता चला यहाँ पे कि 1856 में क्या थे? कुमाऊं कमिश्नर थे हेनरी रैमजे, और इनके शासनकाल में सबसे पहले हमें जो है प्रागैतिहासिक काल की जानकारी मिली थी। रैमजे ने डब्ल्यू.जे. हैंडवुड को नियुक्त किया था, जिसको जो है डब्ल्यू.जे. हैंडवुड को क्या कहा जाता है? उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक कहा जाता था। यहाँ से अल्मोड़ा से हमने देखा था कि जो पहली खोज थी कौन सी थी? लाखोडियार की खोज थी, और यहाँ पे हमें केव पेंटिंग्स भी मिली, जो केव पेंटिंग इन कुमाऊं भी मिला। आगे हम इसके बाद देखेंगे कि एमपी जोशी की बुक है एक, केव पेंटिंग इन कुमाऊं। क्या है? केव पेंटिंग इन कुमाऊं। तो यहाँ से हमें लाखों गुफा के बारे में जानकारी मिलती है, और ये यहाँ से ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यानी एमपी जोशी यानी महेश्वर प्रसाद जोशी, और इनकी बुक क्या था? केव पेंटिंग इन कुमाऊं। तो इस बुक से हमें यहाँ पे जानकारी मिलती है, अलग अलग चीज़ें दी गई हैं, एक पता चलता है 1963, 1968 इस तरह से। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे आ जाते हैं आगे देखेंगे, इसको मैं दोबारा ले लेता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे फड़का नौली, तो फड़का नौली यहाँ पे 3 शैलाश्रय मिले थे, और यहाँ पे जो है 1985 में खोज की थी यशोधर मठपाल के द्वारा। पेट साल था तो शैलाश्रय मिले थे, 1989 में खोज की थी यशोधर मठपाल ने। और लुएथाप यहाँ से 3 शैलाश्रय मिले थे, और यहाँ से जो है लाल रंग के जो है सर्वाधिक चित्र मिले थे। कहाँ से? लुएथाप थे, नाम ही क्या है? लुएथाप, और लुएथाप यानी लुए यानी कैसे? खून, लाल। तो इस तरह से आप यहाँ से लगा सकते हैं। फल सीमा, अल्मोड़ा की फल सीमा से योग मुद्रा व नृत्य मुद्रा आकृति वाली मानव आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं। कैसे? यहाँ से आपको फल सीमा से, अल्मोड़ा के फल सीमा से योग मुद्रा व नृत्य मुद्रा आकृति वाली मानव आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं। और यहाँ पे फड़का नौली, पेटसाल, लुएथाप और फल सीमा, इन सब की खोज किसने की है? अल्मोड़ा के यशोधर मठपाल ने। किसने की है? यशोधर मठपाल। यहाँ पे कसार देवी मंदिर के बारे में है कि जो ये मंदिर है अल्मोड़ा से 8 किलोमीटर दूर कश्यप पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। क्या है? कसार देवी मंदिर है जो अल्मोड़ा से 8 किलोमीटर दूर कश्यप पहाड़ी की चोटी पर स्थित है, और इस मंदिर से 14 नर्तकों का सुंदर चित्रण प्राप्त हुआ है। क्या मिला? इस मंदिर से 14 नर्तकों का क्या मिला? सुंदर चित्रण प्राप्त हुआ है। आगे आ जाएंगे हम चमोली जनपद पे। चमोली के बारे में देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे चमोली जनपद में प्रागैतिहासिक काल की जानकारी मिलती है। यहाँ पे सबसे पहले है ग्वारख्या गुफा, और ग्वारख्या गुफा आपका यहाँ पे खोज की थी राकेश भट्ट के द्वारा। यहाँ से जो कलर मिले थे गुलाबी और लाल रंग के चित्र मिले थे, और खोजकर्ता यानी प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है? राकेश भट्ट को, जिसको हम क्या कहते हैं? खोजकर्ता। ग्वारख्या गुफा में मानव को त्रिशूल द्वारा अंकित किया गया। किस तरह से? इस तरह से अंकित किया गया है मानव को। यहाँ से जो प्राप्त साक्ष्य हैं ग्वारख्या गुफा में मानव, भेड़, बारहसिंगा, लोमड़ी आदि रंगीन चित्र मिले हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आप नोट डाउन कर सकते हैं। यशोधर मठपाल के अनुसार यहाँ से 41 आकृतियाँ मिली हैं। क्या मिली हैं? यशोधर मठपाल के अनुसार यहाँ से 41 आकृतियाँ मिली हैं जो पशुचारण संस्कृति के प्रमाण हैं। कहाँ से? ग्वारख्या गुफा से। खोज किसने की? राकेश भट्ट ने की, यानी प्रकाश में ला। यहाँ से कैसे कलर की आकृतियाँ मिली? गुलाबी और लाल। स्थित कहाँ है? डुंगरी गांव चमोली, जिसे थराली के तहसील अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है।
कहीं कहीं पर पिंडर नदी आपको देखने को मिला, तो आप पिंडर नदी यहाँ पे लगाएंगे। प्राप्त साक्ष्य, ग्वारखा गुफा में मानव, भेड़, बारहसिंगा, लोमड़ी आदि रंगीन चित्र मिले। मानव को कैसे दिखाया गया? त्रिशूल के द्वारा अंकित किया गया है। यहाँ पे जो है ग्वारखा गुफा में ही यशोधर मठवाल के अनुसार 41 मानव आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं, जो पशुचारण का संकेत बताती हैं। अब आगे देखेंगे हम, दूसरा है किमनी गांव। तो किमनी गांव चमोली के थराली के पास स्थित है, और चमोली के थराली के पास पिंडर नदी घाटी में। यहाँ से हल्के सफ़ेद रंग के चित्रित हथियार व पशुओं के शैल चित्र मिले हैं। दूसरा यहाँ से जो था मलारी गांव। तो मलारी गांव जो है गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा 1983 और 2001 में मलारी गांव का यहाँ पे सर्वेक्षण किया गया, जो चमोली ज़िले से सुदूर तिब्बत सीमा पर स्थित है। मलारी सर्वेक्षण में एक पशु का पूर्ण कंकाल मिला, जिसकी पहचान हिमालयी पशु बिरसव, जुबू या जोबा के तौर पर हुई थी। मलारी से जो है 5.2 किलोग्राम का सोने का मुखावरण के साथ नर कंकाल व मिट्टी के बर्तन मिले। यहाँ से प्राप्त बर्तन पाकिस्तान के स्वात घाटी के शिल्प के समान थे। मलारी गांव से काले व धूसर रंग के मृदभांड और हत्थे युक्त कुतुब पर बना मोनाल का चित्र मिला, जिसे आगरा भेजा गया था। शिव प्रसाद डबराल ने 1956 ईस्वी में नीति घाटी के मलारी गांव में मंडलाकार समाधानों की खोज की थी, जिन्हें राहुल संकीर्तन ने खस जाति के समाधान बताया था। मलारी गांव के समाधान पहाड़ी काटकर बनाए गए थे, और इन समाधानों में शवों के घुटने मोड़कर औंधे मुंह लिटाया गया था। उत्तराखंड में सर्वाधिक प्राचीन लोह फलक मलारी ग्राम के महापाषाणकालीन समाधानों से प्राप्त हुई है। इसके बाद आ जाते हम उत्तरकाशी जनपद पे। तो उत्तरकाशी हुडली, यहाँ सबसे पहले है हुडली। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ नीले रंग के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, और हुडली कहाँ पे है? यमुना नदी घाटी में। यहाँ से हुडली से शंख लिपि का प्रमाण भी मिला है। क्या मिला है? शंख लिपि का प्रमाण भी मिला है। यहाँ से हुडली से हमने देखा कि शंख लिपि के प्रमाण मिले। उसके बाद यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। उत्तराखंड में प्रागैतिहासिक कला का केंद्र। उत्तराखंड में प्रागैतिहासिक कला का केंद्र आपका कहाँ पे है? अल्मोड़ा में। कहाँ पे है? अल्मोड़ा में। और रामगंगा घाटी से रामपिथिक्स के अवशेष प्राप्त हुए। 1856 में देवीधुरा में WJ हैंडवुड ने पहली समाधान की खोज की थी। हमने अध्ययन किया था 1856 कुमाऊं कमिश्नर के शासनकाल, हेनरी रैमजे के शासनकाल में उत्तराखंड में प्रागैतिहासिक जो काल थे इनकी खोज हुई थी। इन्होंने, हेनरी रैमजे ने क्या किया था? WJ हैंडवुड को नियुक्त किया था, और WJ हैंडवुड को ही क्या कहा जाता है? पुरातत्व का जनक कहा जाता है। और इन्होंने क्या किया था? 1856 में देवीधुरा में WJ हैंडवुड ने पहली खोज की थी समाधानों की। जो ये समाधान WJ हैंडवुड के द्वारा खोजे गए हैं, तो व्हीलर इतावली ने इन्हें महापाषाणकालीन खोज कहा। क्या कहा? व्हीलर इतावली ने क्या कहा? महापाषाणकालीन खोज कहा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे प्रागैतिहासिक काल के, हमने यहाँ पे अध्ययन किया। नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊँगा आध्यैतिहासिक काल। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। इसी तरह से जो पॉइंट है हम नेक्स्ट वीडियो में इनको कवर अप करेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।